हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट से, यानी बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन है लूसेंट से, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है उससे जो पहला चैप्टर है बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज, है ना। बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है, तो उसी का जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किताब का, जो भी वो बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए वो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए प्रश्न है, तो उसी को हम यहाँ पे एक एक करके करते जाएंगे ताकि जो भी क्वेश्चन है हमारा वो कवर हो जाए, छूटे ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस, है ना। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने जो है बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? तो दोस्तों जूलॉजी मतलब अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी में कि किसमें जीव का अध्ययन किया जाता है, किसमें पेड़ पौधों का। तो दोस्तों जू में, जूलॉजी से होता है क्या, जू में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो जानवर और जो हम मनुष्य हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो जूलॉजी मतलब हो जाएगा प्राणी विज्ञान, है ना, जो हमारा मतलब जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स है ना, तो उसका हो जाएगा जूलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस, है ना। हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांट्रिनम, है ना, हिस्टोरिया प्लांट्रम के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थियोफ्रेस्ट, है ना। थियोफ्रेस्ट को जो है हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? यानी जो एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस वाले छात्र हैं, उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस, है ना, हिपोक्रेटस की जो है शपथ दिलाई जाती है। विज्ञान किसका जिसका संबंध जो है जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, है ना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल, है ना, शैवाल। इसे शैवाल को जो इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं ना, एल्गी का जो है फाइकोलॉजी। पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, है ना। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान की शाखा की किस, मत कहने का मतलब कि पर्यावरण का जो अध्ययन हम करेंगे वो पारिस्थितिकी के अंदर करेंगे। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। दोस्तों फूलों का अध्ययन और फूलों के संवर्धन का अध्ययन दोनों अलग अलग चीज़ें है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फूलों के जो संवर्धन का विज्ञान है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। डेंड्रोलॉजी किससे किसका संबंध है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन जो है झाड़ियों का जो अध्ययन वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोलॉजी, है ना। पुष्पों का अध्ययन जो है कहलाता है तो एंथोलॉजी। वहाँ पे फूलों का विज्ञान था, यहाँ पुष्पों का अध्ययन, तो एंथोलॉजी, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। सीधा इसे साफ पता चल रहा है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन करते हैं ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर, है ना। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसे बोलते हैं पादप भूगोल, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है फाइकोलॉजी, है ना। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल, है ना, शैवाल मतलब होता है फंगस, है ना, फंगस का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। वन के विकास से संबंधित जो अध्ययन है उसको सिल्वीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बीज हो जाएगा, है ना। बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, है ना, में अध्ययन होता है ना, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में होता है घासों का अध्ययन, है ना। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का, है ना।
भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, पीडोलॉजी है ना, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, तो वर्गीकी है ना, यानी क्लासिफिकेशन। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। तो फूलों का हुआ था एंथोलॉजी और फलों का पोमोलॉजी। परागकण यानी पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी है ना, पोलन ग्रेन्स का जो अध्ययन है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलरेडी कल्चर है ना, ऑलरेडी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलरेडी कल्चर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स, जिससे कि हम पौधों का उम्र नापते हैं, का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी एनुअल रिंग्स का जो अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके द्वारा हम किसी भी पौधे का उम्र हम जान सकते हैं कि वो कितने साल का है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो आर्बोरी कल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है वो आर्बोरी कल्चर कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी शारीरिकी है ना। पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है फफूंद का है ना, फंगस का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एग्रोफॉरेस्ट्री है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है ना। एग्रोफॉरेस्ट्री में होता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को एग्रोफॉरेस्ट्री बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है, तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। अगर आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। दोस्तों इसका मतलब टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में दोस्तों जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। दोस्तों यहीं पे हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन। दोस्तों ये जो 32 क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, ये इससे एक क्वेश्चन लगभग आपके किसी भी एग्जाम में फिक्स है ना। साइंस वाले पोर्शन में अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो एक क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी के किसी न किसी ब्रांचेस से जो है वो पूछा ही जाता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार और रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। आई थिंक आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक ना। धन्यवाद दोस्तों।